फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरिडियन ओवरसीज। फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वीज़ा अप्लाई करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, उस डॉक्यूमेंट का नाम होता है डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू। डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स डरे हुए रहते हैं और उनके माइंड में काफ़ी सारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो आज का वीडियो हमारा इसी टॉपिक को लेकर के है, तो स्टे कनेक्टेड। डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू है क्या? डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू एक इटालियन डॉक्यूमेंट है जो कि आपको इटालियन एम्बेसी से मिलता है। आपको ये डॉक्यूमेंट अप्लाई कैसे करना है? ये डॉक्यूमेंट आपको अप्लाई करना है उस काउंसलेट से जिस काउंसलेट के अंडर में आपका लास्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आता है। ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स, आपको उस काउंसलेट में ये अप्लाई करना रहता है यहाँ पर कि आपका लास्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिस भी काउंसलेट के अंदर आता है वहां पर। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे सपोज मैं दिल्ली में रहता हूं तो मेरा जो काउंसलेट है वो दिल्ली है, या फिर मैं जयपुर में रहता हूं तो मेरा जो काउंसलेट है वो क्या है? जयपुर। लेकिन मैंने जो अपना एजुकेशन है वो कंप्लीट किया हुआ है मुंबई से। सपोज मैंने अपना ग्रेजुएशन मुंबई से कंप्लीट किया है तो मैं डीओवी कहाँ पे सबमिट करूंगा? डीओवी सबमिट करूंगा मैं मुंबई काउंसलेट के अंदर। फिर जब मुझे मेरा डीओवी मिल जाएगा मुंबई काउंसलेट से, फिर मुझे अपना वीजा फाइल करना होगा दिल्ली काउंसलेट के अंदर, क्योंकि मैं जहाँ पर रहता हूँ, जहाँ पर मैं परमानेंट रेजिडेंस हूँ, जिस पर्टिकुलर काउंसलेट के अंदर में, वो है मेरा दिल्ली। ठीक है, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, वो इनिशियली इस चीज़ को लेकर के रिसर्च नहीं करते और उनका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होता है किसी और काउंसलेट में, और वो वीज़ा जब फाइल करते हैं तो वो वीज़ा फाइल करते हैं वहाँ पर जहाँ पर उनका परमानेंट रेजिडेंस होता है डीओवी एप्लीकेशन के साथ। तो उस केस में क्या होता है कि आपका जो वीएफएस ऑफिस है वो आपका वीज़ा एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने से मना कर देता है, और उस केस में वो पहले आपको बोलते हैं डीओवी अप्लाई करने के लिए। प्रीवियस ईयर्स में ये भी था कि आप जब डीओवी अप्लाई करते थे तो डीओवी के रिसिप्ट के बेसिस पे आप वीज़ा फाइल कर सकते थे। लेकिन फ्रेंड्स, इस बार ऐसा नहीं है। आपको पहले डीओवी का पर्टिकुलर डीओवी चाहिए। आप जिस भी काउंसलेट के अंडर में आपका प्रीवियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, आप वहां पर पहले डीओवी फाइल करेंगे, फिर वो आपको डीओवी मिलेगा 1 से 1.5 महीने के अंडर में, और कभी कभी उसमें 2 महीने भी लग जाते हैं। तो आप डीओवी जब आपके पास आ जाएगा, फिर आप वीजा फाइल करेंगे अपने परमानेंट रेजिडेंस वाले काउंसलेट एरिया में। डीओवी बेसिकली है क्या? डीओवी देखिए, डीओवी आपका काइंड ऑफ आपके एजुकेशन का वेरिफिकेशन है। डीओवी आपका इटालियन लैंग्वेज में होता है। डीओवी नीडेड क्यों होता है? डीओवी नीडेड इसलिए होता है कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, जैसे आप अगर मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मास्टर्स के लिए आपका 15 ईयर्स का एजुकेशन कंप्लीट होना चाहिए, 12 ईयर्स का बेसिक एजुकेशन, 3 ईयर्स का बैचलर्स। सेम अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 12 ईयर्स का एजुकेशन आपका कंप्लीट होना चाहिए इटली में। तो एम्बेसी इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए आपका डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू डॉक्यूमेंट मांगती है। तो डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू आपका यही है। वहाँ पर अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो उसमें मेंशन होता है कि आपका 15 ईयर्स का एजुकेशन कंप्लीटेड है, आप इस कोर्स में, इस यूनिवर्सिटी में आप ये कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप इसके लिए एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। बस उसमें यही मेंशन होता है। ठीक है, डीओवी के लिए जो डॉक्यूमेंट्स जरूरी होते हैं वो होते हैं आपका एचआरडी प्लस अपोस्टाइल प्लस ट्रांसलेशन। तो आपका जो लास्ट रीसेंट एजुकेशन है, अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 12th, और अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके बैचलर का डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट। तो आपको क्या करना है, इन दोनों डॉक्यूमेंट्स पे, अगर आप मास्टर्स के लिए कर रहे हैं तो बैचलर का डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट, इन दोनों डॉक्यूमेंट्स पे आपको सबसे पहले अपना एचआरडी कराना है। एचआरडी के बाद फिर आपका अपोस्टाइल होगा, एमईए अपोस्टाइल। फिर आपके ये जो दोनों डॉक्यूमेंट्स हैं ये इटालियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट होते हैं। तो जब आप डीओवी के लिए एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो आपके पास जो आपका एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है वो एचआरडी प्लस अपोस्टाइल्ड होना चाहिए, प्लस उसका एक इटालियन कॉपी भी होना चाहिए, और जो इटालियन में आप ट्रांसलेट कराएंगे वो आपका एक ऑथराइज ट्रांसलेटर के थ्रू होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट हो गया, प्लस आपको वहाँ से आपका जो ऑफर लेटर है वो ऑफर लेटर भी आपको वहाँ पर अटैच करना कंपलसरी होता है। तो ऑफर लेटर आने के बाद फिर आप एचआरडी के लिए प्रोसेस कर सकते हैं, देन फिर अपोस्टाइल ट्रांसलेशन करा के साथ में आपको प्री एनरोलमेंट, आप मीनवाइल प्री एनरोलमेंट सबमिट करते हैं। जब तक आपका यहाँ से एचआरडी अपोस्टाइल होता है तब तक आपके पास प्री एनरोलमेंट समरी भी आ जाता है। फिर आप प्री एनरोलमेंट समरी के साथ अपोस्टाइल ट्रांसलेशन डॉक्यूमेंट और
आपका DOB एप्लीकेशन फॉर्म, इनके साथ आप क्या कर सकते हैं, DOB फाइल कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपका प्रीवियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर आपका किसी दूसरी काउंसलेट में आता है तो आपको टाइम रहते अपना DOB एप्लीकेशन सबमिट कर देना है, जिससे कि आपको टाइम रहते वो 1 से 1.5 महीने में आपका DOB एप्लीकेशन मिल जाए। देन आप क्या कर सकते हैं, वीज़ा फाइल कर सकते हैं अपने एम्बेसी। फ्रेंड्स, इन केस अगर आपके पास आपका प्रोविजनल डिग्री है, फाइनल डिग्री नहीं है, दिल्ली काउंसलेट में इशू आता है, दिल्ली काउंसलेट में आपका फाइनल डिग्री ही रिक्वायर्ड होता है। अगर वो नहीं है तो आप फिर DOB की जगह सीमिया भी अप्लाई कर सकते हैं। सीमिया आपका एक थर्ड बॉडी है जो कि इटालियन मिनिस्ट्री के साथ आपका टाई अप है। तो आप सीमिया को ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे जो आपका कॉस्टिंग आती है 150 यूरोज से 250 यूरोज अराउंड आती है। और अगर आपको सीमिया मिल गया है फिर आपको DOB का नीड नहीं है। और इसमें अर्जेंट प्रोसीजर आप अप्लाई करेंगे तो 15 डेज में आपको सीमिया मिल जाता है। 15 वर्किंग डेज में सीमिया आने के बाद आप डायरेक्टली वीज़ा फाइल कर सकते हैं। और सीमिया आप ऑनलाइन सोलली अप्लाई कर सकते हैं, तो वहाँ पर कहीं भी कोई भी इशू आपको नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ डिटेल DOB के बारे में, आपको कैसे अप्लाई करना है DOB उससे रिलेटेड। और अगर DOB में आपसे DOB के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, से खास तौर से आपका फाइनल डिग्री, अगर वो आपके पास नहीं है तो आप उस केस में सीमिया भी फाइल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और सीमिया आने पर भी आप अपना वीज़ा फाइल कर सकते हैं सीमिया के साथ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ भी डाउट है अपने DOB से रिलेटेड, सीमिया से रिलेटेड कैसे अप्लाई करना है, या आपको DOB से रिलेटेड अगर स्टिल कोई डाउट है या वीज़ा एप्लीकेशन से रिलेटेड डाउट है, तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। स्क्रीन पे हमारा टोल फ्री नंबर अवेलेबल है, आप टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जिससे कि आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं और आपको जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ से मिल जाएगी। साथ ही अगर अभी भी आपने इटालियन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई नहीं किया है, लेकिन आप वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट अपना एजुकेशन कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप हमारे पास अपने एप्लीकेशंस फॉरवर्ड कर सकते हैं application 02@meridian.org पे। साथ ही अगर आप हमारे साथ लाइव फेस टू फेस कनेक्ट होना चाहते हैं ऑनलाइन मोड के थ्रू भी, तो आप हमारी वेबसाइट meridian.org को अप्रोच कर सकते हैं। वहाँ पर ऑनलाइन काउंसलिंग का फॉर्म अवेलेबल है, आप उसे फिल करेंगे, फिर हम ऑनलाइन मीट के थ्रू आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, आपको फेस टू फेस काउंसलिंग कर सकते हैं। साथ ही अगर आप हमारे ऑफिसेज में विजिट करना चाहते हैं तो वहाँ भी आप इन पर्सन विजिट कर सकते हैं, एंड देन यू विल गेट ऑल द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। ऐसे ही रिसेंट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। थैंक यू।